दीपक सिंह व्यावसायिक शिक्षक और पेपर 3 व्यावसायिक शिक्षा में जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको मैंने अप्रैल मई जून में आप लोगों को बताया भी था। तो आइए इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। कक्षा 11 की बुक है ये, और 11 और 12 की दो। तो 11 में देखिए चैप्टर है परमाणु संरचना, वायर, स्विच, प्रतिरोध, इंडक्टर, कॉइल, ट्रांसफार्मर। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो युक्तियाँ होती हैं, जैसे रेजिस्टेंस आप ऐसे बनाते हैं तो आर से लिखते हैं, तो आर उसका नाम हो गया, और प्रतीक चिन्ह आप ऐसे बनाते हैं तो रेजिस्टेंस हो गया। उसी तरह से डायोड। तो ये 5 चैप्टर 6 चैप्टर हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। परमाणु संरचना में क्या था, आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। डाल्टन साहब ने 1303 में परमाणु सिद्धांत दिया और कहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। फिर बेकुरल साहब आए, और बेकुरल साहब भी और टॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, बेसिकली जे टॉमसन ने। और फिर इन्होंने कहा कि 10⁻⁻10 जो है मीटर इसकी त्रिज्या होती है। और इसके बाद अवोगाद्रो साहब आए, जिन्होंने कहा कि 1 ग्राम परमाणु में 6×10⁻23 परमाणु होते हैं 1 ग्राम परमाणु में, और उनकी परमाणु की त्रिज्या जो है 1.5×10⁻10 मीटर होती है। तो इसी को परिकल्पना कही गई, परमाणु मॉडल कहा गया। तो टॉमसन मॉडल आइए देखते हैं। टॉमसन मॉडल ने क्या कहा कि टॉमसन ने कहा कि इसकी त्रिज्या तो ठीक है 10⁻10 रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ धनावेशित गोला है, जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे होते हैं कि ये जैसे तरबूजे के बीच में। तो इस तरह से उन्होंने एक मॉडल दिया। ये आपको मैं पेपर 3 में दिखा भी चुका हूँ, रिवाइज़ कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट है। तो इस तरह से इन्होंने बताया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं था। तो रदरफोर्ड साहब आए, जो अगले वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रकीर्णन का प्रयोग किया 1916 में, और कुछ नहीं, अल्फ़ा प्लस कण होता है। इसको उन्होंने स्वर्ण पत्र पे जब डाला तो देखा कि कुछ कण सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ तिरछे निकल जा रहे हैं, कुछ सीधे वापस आ जा रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने विचार जो इसमें निकाले, इस तरह से यहाँ पर देखिए, तो ये नाभिक है। तो पॉजिटिव, सीधी बात है, अल्फ़ा कण पॉजिटिव को ढकेल देगा, और खाली जगह भी है तो कुछ कण सीधे निकल जा रहे हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने इस चित्र के आधार पे, इस चित्र को आप याद भी कर लें, अल्फ़ा कण का प्रकीर्णन, पॉजिटिव कण है, नाभिक पॉजिटिव है। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जो है परमाणु के अधिकांश भीतर का भाग खोखला होता है, और जो है अल्फ़ा कण अपने रास्ते से बिखर जाते हैं, इसलिए धनावेशित जो है एक केंद्र पर होता है। और जो है एक तो उन्होंने बता ही दिया कि खोखला होता है, दूसरा बता दिया नाभिक होता है, बीच में वापस हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही बताया जो कि इलेक्ट्रॉन से लड़के निकल जाते हैं। तीन तो क्लियर कट इन्होंने बताया। और 1920 में चैडविक साहब ने नाभिकों में धन आवेश को ज्ञात किया। और इसी प्रकार से फिर आगे जब बात बढ़ी तो बोहर साहब आए, इन्होंने फाइनल इसको क्लियर किया। देखिए रदरफोर्ड साहब एक चीज़ नहीं बता पाए थे कि जब कोई नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, अगर घूम रहा है, और इन्होंने ये भी कहा कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो लोगों ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव में गिर क्यों नहीं जाता है? तो इसका जवाब इन्होंने यही दिया कि गुरुत्वाकर्षण का, जैसे आप बाल्टी में पानी हाथ में लेके घुमाते हैं, पानी नहीं गिरता है, वही उत्तर इन्होंने दे दिया। तो इसके बाद किसी ने कुछ बोला नहीं। उसके बाद फिर जब आए वैज्ञानिक बोहर साहब, तो इस उत्तर को उन्होंने क्लियर किया। यही मेन इनका था। रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी वो यही थी। ये देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इसमें गिर भी सकते हैं। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमता है, ये चीज़ भी इन्होंने नहीं बताई थी। और तो इस चीज़ को आगे चल के और नाभिक की त्रिज्या इन्होंने बताया 10⁻−15 मीटर, ये इन्होंने बताया रदरफोर्ड ने। तो बोहर साहब जब आए तो उन्होंने अपना एक सीधा सूत्र दिया, और इनका बोहर का मॉडल आप देखिए, इस तरह से इन्होंने बताया। और सूत्र भी दिया 2n²। n जो है कक्षा की संख्या है, जैसे कि पहली कक्षा ये है, तो पहली कक्षा ए है, तो 2n 2×1×1, मतलब इस कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसी तरह से फिर आप जो है दूसरी कक्षा में जाएंगे तो n बराबर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस तरह से वो आगे
बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पे घूमते रहेंगे। और ये भी बताया इन्होंने साथ में, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इसलिए नहीं गिरेंगे क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की नहीं, हर कक्षा की भी एक अपनी ऊर्जा होती है कि वह उस ऊर्जा में उसको रखे रहता है। इलेक्ट्रॉन की अगर जो मिनिमम ऊर्जा भी होगी, अगर अधिक हो गई तो 10⁻⁻10 सेकेंड ये ऊपरी कक्षा में जाएगा और फिर लौट आएगा अपनी कक्षा में, लेकिन कभी नाभिक में नहीं जाएगा क्योंकि ये कक्षा 7 का पढ़ने वाला छात्र है तो साथ ही में रहेगा, फेल होगा तो उसी में रहेगा। तो इसी तरह से आप समझें अगर तो इन्होंने रदरफोर्ड बोहर साहब ने बताया कि इसकी अपनी कक्षा की एनर्जी होती है, इसके कारण ये गिरता नहीं है। हाँ, उत्तेजित होकर ये कक्षा 6 का लड़का थोड़ा ज़्यादा जान गया तो साथ में 2 घंटे 1 घंटे बैठ सकता है। उसी तरह से ये भी 10⁻⁻10 सेकेंड, सोचिए बहुत छोटा है, उतने देर तक ये ऊपरी कक्षा में जा सकता है। अब इन्होंने जो है इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझा के और कहा कि अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की, देखिए यहाँ लिखा गया है, अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की अपनी ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को K से काइनेटिक ऊर्जा भी कह सकते हैं। K = 1/2 mv², m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और v उसकी चाल। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एक सवाल पूछ देता है, रिडबर्ग का नियतांक क्या है, कभी कभी पूछता है, तो बड़ा ध्यान से इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा आप लोग। m(e⁴) एम आपका आवेश द्रव्यमान और ई आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये वाला ई। और ε0 का स्क्वायर, h³ का स्क्वायर, h क्या है, h प्लांक नियतांक है, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। उत्तर भी पूछता है, मतलब मात्रक भी, प्लांक नियतांक का 1 नंबर में। सी क्या है, प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग जो है आपका 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। तो रिडबर्ग के नियतांक को अगर इन सारे मानों को, चूँकि सब मान ज्ञात हैं इलेक्ट्रॉन का, तो अगर एक परमाणु का, तो अगर आप रख दें तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और इस सब मान को रखें तो आप देखेंगे 1.097 × 10⁻7 पर मीटर-1 दिया है, तो ये रिडबर्ग नियतांक होता है। तो इस सूत्र को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये आने वाला सूत्र मैं फोटो में आपको दे रहा हूँ। और क्वेश्चन भी वही है, परमाणु की मुख्य संरचना बताइए, थॉम्सन में क्या दोष था, रदरफोर्ड में परमाणु मॉडल क्या दोष था, उसका परमाणु मॉडल कैसा था, बोहर ने कैसा दूर किया, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग का कैसे किया, और रिडबर्ग नियतांक का मान बताइए, और 10⁻⁻10 त्रिज्या ठोस गोले होता है, कौन कहा, थॉम्सन कहा, और जो है नाभिक का 10⁻⁻15 उसने कहा, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड की मुख्य कमी क्या थी, ये जरूर पूछता है, और इस कमी को रदरफोर्ड ने दूर कैसे किया। ये सवाल निश्चित आता है, देखिए यहाँ बड़े सवालों में भी है। रदरफोर्ड के उनका दोष बताइए, बोहर ने इन्हें किस प्रकार दूर किया, या इस तरह से थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या है, इसमें त्रुटियाँ क्या हैं। उन्होंने कक्षा ऊर्जा के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। तो मेनी थैंक्स छात्रों, ये एक रिव्यू था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 3 का, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना, और इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ अप्रैल मई जून में, रिवाइज़ कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट है।